Assalamu alaikum right family. So this side Tabinda Anjum. I hopefully you all are doing well. So अब हो गया है सहरी का वक्त एंड मैंने थोड़ा सा सहरी करी एंड सहरी के बाद हमारी हो गई अज़ान एंड अज़ान के बाद ही मैंने थोड़ा सा नमाज़ पढ़ी एंड कुरान पढ़ा। फाइनली मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज जुमे का दिन है और ये रमज़ान का दूसरा जुमा है। अब मैंने नमाज़ पढ़ ली है। मैं सूरह कहफ सुबह ही पढ़ चुकी थी फ़जर की नमाज़ में, फ़जर की नमाज़ के बाद। एंड अब हम नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि रमज़ान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एंड दुआ का कॉन्सेप्ट बताऊँगी। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए, कबूल होती है। मैं आपको आज ये बताऊँगी कि दुआ किस किस टाइम कबूल होती हैं, ठीक है, और रमज़ान में इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों हैं दुआएँ। तो और भी चीज़ें दिखाएंगे, साथ में मिलकर इफ्तार भी करेंगे एंड रात में जब तरावी पढ़ी जाती है तो कुरान भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर लें एंड चलिए फिर मिलते हैं। एंड आप थोड़ा छत का नज़ारा भी देख लीजिए जो कि सूरज बिल्कुल अपने ज़वाल पर है। एंड फिर हमारी एकदम निगाह पड़ी एरोप्लेन पर। आपको बचपन के दिन याद आ गए होंगे जब ऊपर एरोप्लेन उड़ा करता था, तो हम लोग उसको तब तक देखते थे जब तक वो चला नहीं जाता था। एंड इसी के साथ हमने अपनी ज़ोहर की नमाज़ मुकम्मल की एंड फिर उसके बाद भी थोड़ा सा कुरान पढ़ा हमने। फाइनली मैंने अपनी नमाज़ कंप्लीट कर ली है एंड कुरान भी पढ़ लिया है। मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो डायरेक्ट उठे नहीं, आप कम से कम एक मरतबा आयतल कुर्सी और 11 टाइम्स आप चौथा कलमा, जिसको कलमाए तौहीद भी बोला जाता है, और 20 टाइम्स इस्तिग़फ़ार ये ज़रूर पढ़ा करें। एंड इसके बेनिफिट्स भी क्या क्या होंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली आयतल कुर्सी है जो हमें शैतान के जो बगलाहट होती है उससे हिफाजत करती है। चौथा कलमा अल्लाह ताला का बहुत फेवरेट कलमा है, ये हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इस्तिग़फ़ार जिससे हमारे काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ता है। हम जिसको भी रिस्क की तंगी होती है या जो चाहता है उसके काम बने और जो दुआएं मांगता है तो वो इस्तिग़फ़ार ज़रूर पढ़ा करे। कम से कम एक दिन में 100 टाइम्स तो इस्तिग़फ़ार आपकी होनी चाहिए। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई हूँ एंड अब मैं आपको बताऊँगी कि बेसिकली रमज़ान चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रोज़ों की फ़जीलत बताऊँगी कि रोज़ों में दुआएं कबूल होती हैं, डेफ़िनेटली दुआएं कबूल होती हैं और किस किस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन उससे पहले भी मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी मेरे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर। हमारी 200 की फैमिली बन चुकी है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी। मतलब आप इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। मुझे नहीं पता था, मैंने तो सोचा था कि बस चलते चलते ऐसे ही स्टार्ट कर दिया है, बस कुछ नहीं होगा। बट बस आपको बस थैंक यू बोलना चाहूँगी और इसके अलावा क्या ही बोलूँ मैं। आप बस इसी तरीके की मोहब्बत देती रहिए एंड मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज देती जाऊँगी अपने ब्लॉग के ज़रिए। जैसे कि मैंने आपसे बोला था ब्लॉग के शुरुआत में कि मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो रमज़ान है इसको दुआ का महीना भी बोला जाता है और किस किस वक्त दुआएं कबूल होती। बेसिकली जब बारिश होती है तो दुआएं कबूल होती हैं। आप देख रहे होंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे या हमारे आसपास के एरिया से बिलोंग करते होंगे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं तो बारिश के वक्त ज़रूर दुआएं किया कीजिए। और दूसरी चीज़, जो रात का तीसरा पहर होता है जिसको तहज्जुद भी बोला जाता है, उस वक्त दुआएं कबूल किया कीजिए क्योंकि अल्लाह ताला उस वक्त पहले आसमान पर होते हैं और कहते हैं कौन है मुझसे मांगने वाला, वो मांगे। तो अगर आपकी आँख भी खुल जाए ना तब भी आप रात में दुआ कर लिया कीजिए। ये मैं रमज़ान की नहीं, ये मैं सादा दिनों की भी बात कर रही हूँ, लेकिन रमज़ान में 101% चांसेस होते हैं कि वो दुआ आपकी कबूल हो। तीसरी चीज़, जब आप रोज़े से होते हो तो आपकी दुआ कबूल होती है। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 लोगों की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। एक है मुसाफिर जो सफ़र करते हैं रोज़ों की हालत में, और दूसरे हैं माँ बाप एंड तीसरा है रोज़ेदार। तो जो भी इंसान रोज़े से होता है तो वो दुआ किया कीजिए। अपना जब इफ्तार का टाइम होता है ना, एंडिंग का टाइम होता है, जब रोज़ा खोलने का टाइम होता है, उस वक्त दुआ किया कीजिए क्योंकि हम जब रोज़ा रखते हैं तो हम अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखते हैं और फिर अल्लाह ताला हमें गिफ्ट देता है। एज ए रिवॉर्ड में हम उनसे दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह ताला से जो भी हमारी हाजत है हम दुआ मांगें। तो उम्मीद है कि आप इस रमज़ान में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हाजतें अल्लाह ताला से मांगेंगे और अल्लाह ताला इंशाल्लाह कबूल करेंगे। लेकिन शर्त यही है कि पूरे तवक्कुल के साथ मांगिए क्योंकि उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है।
सो कोशिश कीजिए कि इस रमज़ान को ये समझें कि ये आपकी ज़िंदगी का लास्ट रमज़ान है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ मांगें और पूरी ज़िद करके इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। सो उम्मीद है आपको हमारा ये आज का रिमाइंडर पसंद आया होगा कि रमज़ानों में दुआ हमें कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। सो आई जस्ट वांट टू से कि आप बस मुझे ऐसे ही मोहब्बत दीजिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बस मुझे अपनी मोहब्बत दीजिए एंड जस्ट लविंग टू माई ब्लॉग्स एंड जस्ट सपोर्ट टू मी। एंड शाम में फिर हम निकले थोड़ा सा सैर सपाटा करने, मतलब थोड़ा मार्केट, क्योंकि मुझे दुपट्टा लेना था, वो भी कलर्ड में दुपट्टा लेना था, मल्टी कलर का। लेकिन वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, इतने सारे दुपट्टे थे, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। एंड देन फाइनली मैंने एक दुपट्टा परचेस कर ही लिया, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह अभी नहीं दिखाऊंगी, ईद पर दिखाऊंगी। एंड देन फिर मैंने थोड़ा सा अपने इफ्तार के लिए थोड़ा सा मैं कुछ लेने गई, क्योंकि मैं थोड़ा सा बना भी लेती हूँ और मैं थोड़ा सा ख़रीद भी लेती हूँ, दोनों तरीके से मैं कंबाइन करके कर देती हूँ टाइम कम होने की वजह से। एंड ये देखिए मेरे शाही टोस्ट, मैंने थोड़ा शाही टोस्ट बनाया एंड नाउ इफ्तार इज़ गेट रेडी। एंड जाते जाते मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि रमज़ान में हमारे डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी जो स्किन है वो थोड़ी सी स्क्रेची हो जाती है। तो मैं आपके लिए लाई हूँ ओज़ोन सिग्नेचर का फेस ऑयल। ये फेस ऑयल है, इससे बेसिकली जो डार्क सर्कल्स होते हैं और जो स्कार्स होते हैं यानी कि दाग और जो भी एक्ने होते हैं यानी कि दाने, वो रिमूव हो जाते हैं। इसको अप्लाई कैसे किया जाता है ये भी बता देती हूँ कि इसमें कोई भी फ्रेगरेंस नहीं है एंड इसकी जो स्मेल होती है ना वो जस्ट हर्ब की तरीके से होती है, बिल्कुल हर्ब की स्मेल होती है। एंड इसमें कोई डिफरेंट टाइप की फ्रेगरेंस नहीं है, ये कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है। तीसरी चीज़ ये कि जब आप इसको अप्लाई करें तो इसको नाइट में ही हमेशा अप्लाई कीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, इसको बेसिकली इसकी 2-3 ड्रॉप्स लीजिए एंड इसको अपने फेस पर लगाइए। बेसिकली इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आप नाइट में ही अप्लाई कीजिए एंड नाइट में अप्लाई करने के बाद इसको ओवरनाइट तक के लिए छोड़ दीजिए। आपके धीरे धीरे आपके स्कार्स रिमूव हो जाएंगे, आपके डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे। एंड ये इसका जो रिज़ल्ट है वो रातों रात नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सिग्नेचर वाइज के फेस ऑयल को कवर करने में। एंड ये आपको एक अच्छी एंड ब्राइटेड स्किन भी देता है। सो जस्ट होपफुली अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसको किसी भी स्टोर से, अमेज़ॉन पर ये मिल जाएगा, वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। सो अब मैं आपको वो नज़ारा दिखाऊंगी जिसका मैंने आपको ब्लॉग की स्टार्टिंग में वादा किया हुआ था। यस, कुरान साउंडिंग, जो तरावी होती हैं उसमें जो कुरान पढ़ा जाता है वो। तो ये मस्जिद मेरे बिल्कुल घर के पास है, तो हम सबको सुनाई देता है। एंड ईशा की नमाज़ के बाद मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ कुरान को सुनने के लिए। ये आपको थोड़ी सी आवाज़ और आ रही होगी, जो कि बारिश की आवाज़ है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पर, तो उसकी वजह से। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज का ब्लॉग हमारा यही एंड होता है। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वैसे मेरा इस बार ब्लॉग बनाने का ज़्यादा मन नहीं था क्योंकि मैं थक जाती हूँ रमज़ान में, टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। बट फिर भी मैंने सोचा क्योंकि संडे टू संडे मैंने वादा किया है तो डेफिनेटली मैं इसको पूरा करूँगी। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो भी मैंने आपको रिमाइंडर दिए रमज़ान में, होपफुली आप उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा डेफिनेटली। एंड मैं नेक्स्ट ब्लॉग में और ज़्यादा रिसर्च करके आपको बताऊँगी। सो अच्छा लगता है कि जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है मेरे पास वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं एंड डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। चलिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।